सोलन की सबसे ज्वलंत समस्या पार्किंग की है, जो पिछले काफी वर्षों से केवल कागजों पर बन रही है। धरातल पर कब बनेगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सोलन टुडे द्वारा एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसका नाम है सोलन मांगे पार्किंग। इस अभियान में सभी शहरवासियों से अपील है कि वह हमारी मुहिम से जुड़े और हमारा साथ दे। हम पार्किंग के मुद्दे को तब तक उठाएंगे जब तक सोलन में पार्किंग का निर्माण आरंभ नहीं हो जाता। आपको बता दें कि सोलन में जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते स्वाभाविक रूप से वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन पार्किंग स्थल वही है जो आज से 15 वर्ष पूर्व हुआ करते थे, जिसके चलते शहरवासियों को मजबूरन अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने पड़ रहे हैं। सड़कों के किनारे खड़े वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब सड़कें भी छोटी पड़ने लग गई है। सड़कों पर अधिक वाहन होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर जाम लगना आरंभ हो गया है, जिसके चलते अब मजबूरी में पुलिस वाहनों का चालान कर रही है। पार्किंग स्थल हमेशा भरे रहते हैं, ऐसे में अब वाहन लोग कहां खड़े करें यह उन्हें समझ आ रहा है। लोगों का आरोप है कि भाजपा हो या कांग्रेस, उन्होंने केवल सोलन की जनता को बेवकूफ बनाया है और विकास के नाम पर सोलन का विकास केवल कागजों पर ही किया है। सोलन के व्यापारियों ने कहा कि शहर में पार्किंग न होने की वजह से न केवल शहरवासी बल्कि सभी व्यवसायी भी बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहक अपने वाहन लेकर बाजार नहीं आ सकता है। अगर भूले से लेकर भी आ जाता है तो वह पार्किंग के अभाव से वाहनों को सड़क पर खड़ा करना पड़ता है, जहां उसका कुछ ही मिनटों में भारी भरकम चालान हो जाता है। यही वजह है कि मुख्य बाजारों में अब ग्राहक आना पसंद नहीं करते, जिसके चलते उनका व्यवसाय लगातार कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली नगर परिषदों ने तो केवल सत्ता सुख भोगा और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। पार्किंग स्थलों के केवल सब्ज बाग दिखाए। बताया गया कि हॉस्पिटल के पास बड़ी पार्किंग बनेगी, पुराने बस स्टैंड पर पार्किंग बनाएंगे, लेकिन कोई भी पार्किंग सिरे नहीं चढ़ पाई, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सोलन के विधायक और भाजपा नेता राजेश कश्यप सत्ता में तो आना चाहते हैं, लेकिन सत्ता का रास्ता अब पार्किंग से होकर गुजरेगा। ये न्यूज़ चैनल है, बहुत ही अच्छा विषय लेके आया है और हम उनका धन्यवाद करते हैं इस विषय को उठाने के लिए सर्वप्रथम। और आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जब इससे प्रीवियस जो डीसी साहब थे, हम उनसे मिले थे कि इस विषय पे जो एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है और जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस डिफेंस होके रह गया है। ना सोलन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इंटरेस्टेड है इस काम में। आप डिफेंस सेंटर का डिपार्टमेंट है और इस समय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हमें पूरी उम्मीद थी कि इस दौरान ये कार्य सिद्ध होगा। लेकिन यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं धनीराम शांडिल, उन्होंने भी कोई इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया और ना ही वो मुझे कोई संज्ञान लेते हुए नजर आता है। उम्र का तकाजा लगता है कि उनको कम से कम सोलन में आप ये देखिए कि यहाँ का व्यापारी एक तो पहले ही ऑनलाइन के व्यापार से सारा पूरा इंडिया, पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा सोलन त्रस्त है। उसके पश्चात अगर हमारे को जो हमारा कस्टमर 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर से आता है, उसके लिए गाड़ी खड़ी करने की पूरे सोलन में कोई व्यवस्था नहीं है। माल रोड से लेके चंबा घाट तक कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जो एक ऐसा ज्वलंत इशू है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इसका डिटेल बताइए, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ऑलमोस्ट जो डिफेंस के साथ हमारी मीटिंग्स में ये सॉर्ट आउट हो गया है। बस थोड़ा सा हमने एंट्रेंस के ऊपर उनको एक गेट है और उनका थोड़ा सा रोड चौड़ा करना है। उसके बाद वो है हमारे को लैंड का पोजेशन मिल जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो था पीपीपी मोड पे बनना था, जिस पे 45 करोड़ रुपए खर्च होना है और जो 4 मंजिली पार्किंग का प्रपोजल है। लेकिन ये सब प्रपोजल जो हैं किताबों में ही रह गए हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट, कोई भी मुझे लगता है इवन इस समय जो है आप ये देखिए कि राजेश कश्यप जो हैं वो भी मुख्यमंत्री के नुमाइंदे माने जाते हैं सोलन के लिए, लेकिन उनके द्वारा भी कोई इस ज्वलंत इशू को उठाया नहीं गया। ये बड़े दुख की बात है। जो ग्राहक बाहर से आता है उसके लिए कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और जैसे ही वो कोई गाड़ी कहीं पे भी लगाता है तो 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये का चालान जो है उसके हाथ में थमा दिया जाता है। इस वजह से सरकार को से हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकार के हाथ बड़े लंबे हैं और सरकार हर कार्य को सिद्ध कर सकती है। तो सोलन के लिए एक बेहतरीन कार्य तो करें, जो सोलन के अंदर एक बेहतरीन पार्किंग जो मार रोड पे जिसके
ऑलमोस्ट सब कुछ पेपर्स बन चुके हैं। अब मुझे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की या लोकल एमएलए की या जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनकी किसी की मंशा ही नहीं लग रही इस कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये सारे सोलन वासियों को और कहना चाहूँगा कि वो सारे व्यापार मंडल का सपोर्ट करें ताकि हम इस समस्या से जूझ के इस समस्या से कोई निदान निकालें, ताकि जो सोलन के अंदर है हर व्यापारी का, हम हर एक व्यापारी के बारे में सोच रहे हैं। अपना पेट तो हर कोई इंसान भर लेता है, लेकिन आप सामाजिक व्यक्ति हैं और जितनी भी सरकारें बनती हैं वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बनती है। सरकार जो बनाई जाती है वो वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, लेकिन आज वेलफेयर कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। तो मेरा तो यही है मानना कि पार्किंग ज़रूर बननी चाहिए वहाँ पर। नगर निगम के पास देखिए इतना, और नगर निगम बन चुकी है, अगर अब ना पार्किंग बनी तो कब बनेगी? तो ये ज़रूर पार्किंग बननी चाहिए। देखिए उसमें कम से कम नहीं तो 500 गाड़ियों की पार्किंग कम से कम बन सकती है। तो ये तो नगर निगम को जल्द से जल्द पार्किंग बनानी चाहिए। शहर में देखो जी कितनी गाड़ियां हैं, कितना वो है, कितना ट्रैफिक लग रहा है, और पार्किंग के लिए कहीं पर कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है बिजनेस को कितना फ़र्क पड़ रहा है। देखिए कोई दुकान, हम दुकानदार आदमी हैं, अब दुकान के आप ही हो, अगर आपने सामान लेके आना है, गाड़ी में आप आ रहे हो कहीं से, आपके पास पार्किंग में लगाने के लिए जगह नहीं है, तो आप कहाँ से आप आओगे मार्केट में सामान लेने? मार्केट में नहीं आओगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? दुकानदारों की रोजी रोटी तो इन्हीं पर टिकी है ना जी। तो मेरा तो यही है जी कि नगर निगम से कि जल्दी से जल्दी बस स्टैंड के ऊपर, पुराने बस स्टैंड के ऊपर पार्किंग बनाई जाए। ओल्ड बस स्टैंड में पार्किंग बहुत ज़रूरी है सर। अपर बाजार के दुकानदारों के लिए सारा बिजनेस ठप होता जा रहा है धीरे धीरे। एक तो कोरोना की मार है, दूसरा पार्किंग की वजह से अगर कोई भी व्हीकल पे आता है, अगर सड़क पे खड़ा करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, बस स्टैंड में खड़ा करते हैं बसें आती हैं, तो उससे बिजनेस बहुत प्रभावित हो रहा है। आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऐसे ही बदलती जाएंगी जी, किसी ने कुछ नहीं करना। ये तो हमारे व्यापारी भाइयों को खड़े होकर, संगठन को खड़े होकर मुद्दा उठाना पड़ेगा, एजिटेशन स्ट्राइक करनी पड़ेगी, फिर यहाँ जाके कुछ प्रशासन के सिर पे जूरेंगे जी। सरकार ने, किसी भी सरकार ने पार्किंग पर कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि देखा जाए तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और कई दुर्घटनाओं से लोग बच सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के टाइम जब छुट्टी होती है, वाहनों का इतना रश होता है कि कहीं भी अपने वाहन खड़े करने की लोगों का जगह नहीं है।